बाबा निर्दोष, न्यायालय द्वारा रिहाई। श्रीमती इंदिरा गांधी बाबा और आनंद मार्ग पर निरंतर हमला कर रही थी। बाबा ने एक दिन कहा था, जो आनंद मार्ग पर हमला करता है वह प्रकृति का कोपभाजन बनता है। वह पदच्युत हो सकता है, अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है या भयंकर रोग का शिकार हो सकता है। बाबा किसी को दंड नहीं देते, परंतु प्रकृति कर्म और कर्मफल के नियम के अनुसार दंड देती है। जरूरी नहीं है कि सभी आनंद मार्ग का अनुसरण करें, परंतु इसका विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि आनंद मार्ग धर्म है। इसका उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। बाबा को वर्षों तक जेल में बंद रखने का परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई और उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। सभी विरोधी दल के नेताओं तथा आनंद मार्गियों को सलाखों के पीछे डाल दिया था। 1977 में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। लोगों ने आपातकाल की जाति के विरुद्ध अपने आक्रोश को मतपत्रों द्वारा प्रदर्शित किया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड पराभव का सामना करना पड़ा। उनका पुत्र भी हार गया। जनता पार्टी, जो विभिन्न दलों के मिलने से बनी थी, सत्ता में आई। ऊपर से हम लोगों को मदद करने का दिखावा तो करते थे, परंतु वास्तव में वे लोग भी बाबा को जेल से रिहा नहीं करना चाहते थे। वे लोग दो राह पर चल रहे थे। विश्व भर में बाबा की रिहाई के लिए आंदोलन चल रहा था। बाबा की रिहाई के लिए पहले ही 9 लोगों ने अपनी आत्माहुति दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया की मार्गियों ने भारत सरकार के चेहरे को बेनकाब करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अनेक देशों में नियुक्त भारतीय दूतावास के कर्मचारीगण लंबी छुट्टी पर जा रहे थे। वे विरोध प्रदर्शन से डर गए थे। इन सारी बातों और घटनाओं का दबाव भारत सरकार महसूस कर रही थी। इंदिरा गांधी अब सत्ता से बाहर थी। बाबा के मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय कर रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सारे साक्ष्य तथ्य ताश के पत्तों की भांति बिखर गए। जुलाई 1978 में उच्च न्यायालय ने बाबा के विरुद्ध सारे अभियोगों को खारिज कर उन्हें ससम्मान जेल से रिहाई का आदेश दिया। आनंद मार्गियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे गिर गए। जेलों में बंद सारे मार्गी और कार्यकर्ता रिहा हो गए। बाबा की भी रिहाई 3 अगस्त 1978 को हो गई। बाबा जेल से बाहर आए। 5 वर्ष 4 माह 2 दिन के बाद बाबा ने नारियल का पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। बाबा ने अपनी बड़ी बहन के हाथ से नारियल पानी पीकर अनशन तोड़ा था। बाबा जब जेल में अनशन पर थे, उनकी बड़ी बहन ने उनसे अनशन तोड़ देने का अनुरोध किया था। इस पर बाबा ने उन्हें स्मरण दिलाते हुए कहा था, आपने ही तो बचपन में मुझे शिक्षा दिया था कि अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उस दिन बाबा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था, मैं अपना अनशन आपके द्वारा ही दी गई वस्तु से तोड़ूंगा। बाबा उसी वचन को उस दिन निभा रहे थे। बाबा ने कहा था, आनंद मार्ग के प्रसार को कोई रोक नहीं सकता। जब बाबा जेल गए, उस समय आनंद मार्ग का प्रचार केवल 5 देशों में था। अब वह रिहा हुए। आनंद मार्ग 120 देशों में फैल चुका था। यह दूसरा वचन था जिसे बाबा ने पूरा किया। आनंद मार्ग के इतिहास में 3 अगस्त 1978 को सदैव याद किया जाता रहेगा। उस दिन हजारों की संख्या में बाबा का स्वागत करने के लिए मार्गी जेल की गेट पर एकत्रित हुए थे।
जब बाबा बांकीपुर कारा से अपने निवास पाटलिपुत्र जा रहे थे, हजारों की संख्या में लोग बाबा की कार के पीछे दौड़ रहे थे। बाबा ने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था, तुमने अतीत में सुना था कि धर्म की विजय होती है। वर्तमान में धर्म की विजय होते देख रहे हो। भविष्य में भी धर्म की विजय होते देखोगे। स्मरण रखोगे, जय अपने आप नहीं होती। विजय का आह्वान और इसका स्वागत पसीना बहाकर, रक्त की ऊष्मा तथा कठिन श्रम द्वारा करना पड़ता है। बाबा